हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग को पता है कि जूनियर असिस्टेंट वैकेंसी 2016 के इंटरव्यूज़ चल रहे हैं और इंटरव्यू स्टार्ट हो गए हैं 15 सितंबर से। तो काफ़ी बच्चों के रिव्यू आए हैं और काफ़ी बच्चों ने अपने रिव्यू दिए हैं कि उनसे इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया था, क्या प्रोसेस रहा। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगी, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड लोगों को शेयर कर दीजिए जिससे कि उन्हें भी कुछ हेल्प मिल सके। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ बता दूँ कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ले जाने हैं। तो वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, इंस्ट्रक्शंस वगैरह आप लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लिए होंगे, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लें। और डॉक्यूमेंट में क्या क्या है कि आपका एक इंटरव्यू कॉल लेटर होगा, उसके अलावा 4 और डॉक्यूमेंट्स हैं, और प्रेफरेंस फॉर्म है, और उसके साथ एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी है। ठीक है, ये तो आपको आपके साइट से ही मिल जाएगा, और इसके अलावा आप लोगों को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने हैं और उनके ज़ेरॉक्स के 2-2 सेट करवा के लेके जाना है, और साथ में 4-5 फ़ोटोग्राफ्स भी आप लोग अपने लेके जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या और आप लोगों को अपने लगाने हैं, 10th 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ये कंपलसरी है क्योंकि ये वेरीफाइड होंगे वहाँ पे। इसके अलावा जो भी आपकी हायर एजुकेशन के डॉक्यूमेंट है आप वो भी लेके जाएं। प्लस जो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया था ट्रिपल सी, तो ट्रिपल सी की भी आप लोग अपने सर्टिफिकेट लेके जाएं। प्लस जो जिनका कास्ट सर्टिफिकेट लगता है वो अपने कास्ट सर्टिफिकेट को लेके जाएं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और भी अगर किसी का कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, कोई सर्टिफिकेट है, कुछ है, तो उसको भी आप लोग अपने साथ ज़रूर लेके जाएं। और इन सभी सर्टिफिकेट्स को एक अच्छे सीक्वेंस में लगा के लेके जाएं, और 2-2 सेट इनके ज़ेरॉक्स के भी प्रिपेयर करके ले जाएं। तो ये रही डॉक्यूमेंट्स की बात। इसके अलावा अब हम लोग ये जानेंगे कि प्रोसेस क्या है। देखिए, जैसा कि कैंडिडेट्स ने बताया है कि वहाँ पर 5 से 6 बोर्ड हैं, और हर बोर्ड में अलग अलग बच्चों को भेजा जाता है। तो हर बोर्ड के बच्चों से क्वेश्चंस क्वेरीज भी अलग अलग ही की जाती हैं। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भी पैनिक ना हो, बिल्कुल भी घबराएं नहीं। आप लोगों ने जो पढ़ा है, जो भी तैयारी की है, उतना ही सफिशिएंट है। और वैसे भी पहले से कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि इंटरव्यूअर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछने वाला है, बट हाँ, हम इस वीडियो में आप लोगों को इंपॉर्टेंट टिप्स ज़रूर देंगे जिससे कि आप लोग अपनी तैयारी को थोड़ा सा अच्छा बना सकें और कॉन्फिडेंट महसूस कर सकें। ठीक है, तो प्रोसेस कुछ इस तरह है कि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद फिर वो लोग फिर आपको एक बोर्ड बताएंगे, आप लोगों को उसी बोर्ड में जाना होगा, और फिर वहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा। और कैंडिडेट के बताए जाने के अनुसार ऐसा है कि आप लोग को इंटरव्यू वाले रूम में कुछ भी लेके नहीं जाना, सिर्फ एक स्लिप देते हैं वो लोग, तो वो स्लिप आप लोगों को लेके जानी है। बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके रूम के बाहर ही रहेंगे। ठीक है, तो जब जब आप लोग एंट्री करेंगे रूम में, तो जब तक आप लोगों से बैठने को ना कहा जाए तो आप लोग मत बैठिएगा। और पैनल को जो भी आफ्टरनून होगा या मॉर्निंग होगी तो आप लोगों को उसको विश करना है। देन उसके बाद जब वो लोग बैठने को कहेंगे तभी आप लोग बैठेंगे। उसके बाद जैसे जैसे वो क्वेरी करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, वैसे आप लोगों को अपनी समझदारी और अटेंशन के साथ आंसर देना है। जिस क्वेश्चन का आंसर ना आए उस क्वेश्चन में उलझाने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। ठीक है, उसमें आप पोलाइटली सॉरी बोल के आगे बढ़ सकते हैं। और क्वेश्चंस के लिए मैं आप लोगों के लिए दूसरी वीडियो बना दूंगी। फ़िलहाल इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बता देती हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो जो जिस डिस्ट्रिक्ट का कैंडिडेट है उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूरी नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो आप लोग प्लीज़ उसको पढ़ लीजिए, सर्च कर लीजिए और उसको प्रिपेयर कर लीजिए। इसके अलावा जो आपकी हायर क्वालिफ़िकेशन है, जैसे आर्ट साइड के बच्चे हैं जिन्होंने बीए किया है तो वो अपने सब्जेक्ट की पकड़ रखें थोड़ा, और जिन्होंने साइंस साइड से बीएससी किया हुआ है तो वो अपने मैथ्स और साइंस पे थोड़ा सा ध्यान दें। जिन्होंने कॉमर्स लिया है तो वो थोड़ा बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ लें अच्छे से, जैसे रेपो रेट हुआ, बैंक रेट हुई, बैंक के क्या है इंस्टीट्यूशंस, इस तरह से। ठीक है, और बीए जो हैं बच्चे, जैसे हिंदी वाले हैं तो वो रचनाएं पढ़ लें इंपॉर्टेंट, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, इस तरह से। और जो साइंस के बच्चे हैं उनके लिए क्या ही कहना, उनके पास तो बहुत सारा मैटर हो जाएगा। उनको मैथ्स भी प्रिपेयर करनी होगी क्योंकि मैथ से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हालांकि ये कोई फिक्स नहीं है, ये क्वेश्चंस किसी से भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि जनरल क्वेश्चंस ही हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक
जो बोर्ड के पैनल के मेंबर हैं वो कुछ अपने सब्जेक्ट वाइज बच्चों से क्वेश्चंस क्वेरी कर रहे हैं। जैसे साइंस में पूछ सकते हैं आप लोगों से न्यूटन्स लॉ, लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, और बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, बर्नौली थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए। ये हो गई सब्जेक्ट की बात। अब हम बात करते हैं जीके या स्टैटिक जीके की बात। तो जैसे हाँ, साइंस के लिए भी मैं बता दूँ आप लोगों को। साइंस के लिए आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले पढ़ लीजिए। जैसे सॉल्ट होता है, शुगर का पढ़ लें, और फिटकरी एलम, प्लस जितने भी सॉल्ट वाले फार्मूले हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, उनके जनरल नेम भी और केमिकल नेम दोनों ही पढ़ लें आप लोग अच्छे से, ठीक है। कंप्यूटर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ज़्यादातर उनमें शॉर्टकट कीज़ ही पूछी गई हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज, जैसे कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और ये सब चीज़ें पूछे गई हैं। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और स्टैटिक जीके में आप लोग को थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि करंट से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसे लाइक यूएनओ, ठीक है, यूएनओ के बारे में पूछा गया है, ब्रिक्स के बारे में पूछा गया है। तो होपफुली नेक्स्ट इंटरव्यूज़ में शायद आशियान भी पूछा जा सकता है, अंकटाड पूछा जा सकता है, ठीक है, और वर्ल्ड बैंक के बारे में पूछ सकते हैं, आईएमएफ के बारे में पूछ सकते हैं। तो आप लोग ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अभी हाल फिलहाल में चर्चा में, डब्ल्यूएचओ के बारे में पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लें। और पढ़ना क्या क्या है, इनका इस्टेब्लिशमेंट ईयर, हेड क्वार्टर, और इनके प्रेजेंट में हेड कौन है, ठीक है। तो ये रहे स्टैटिक जीके की बात। अब करंट अफेयर में आप लोग जैसे अभी हाल ही में 1 साल पहले बहुत चर्चा में रहा था एनआरसी सीएए आर्टिकल 370, है ना, तो इसके बारे में भी डिटेल पूछी गई है। तो होपफुली कि शायद अब नहीं पूछी जाएगी, लेकिन इससे ये आइडिया लग सकता है कि आप लोग अब रिसेंट में जो भी चर्चा में हैं आर्टिकल्स वगैरह उनको पढ़ लीजिए, और जो भी मुद्दे बने हैं इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे उनको प्रिपेयर कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट के जो भी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, जैसे यूपी के भी पर्सनैलिटीज़ और अपने डिस्ट्रिक्ट के स्पेशली जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, जैसे बी आर अम्बेडकर और राम मनोहर लोहिया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अपना इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में पूरी डिटेल पढ़ के जाइएगा। और प्लस रिवर सिस्टम को ही प्रिपेयर कर लीजिए यूपी की, कि कौन सी रिवर के किनारे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक, अच्छे से इसको भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। और इसके अलावा मिनिस्ट्रीज से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन से मिनिस्टर हैं, कहाँ से हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया है, तो मिनिस्ट्री आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, स्पेशली यूपी की मिनिस्ट्री, कि पार्लियामेंट में यूपी के कितने मेंबर हैं, लोकसभा में कितने हैं, इस तरह से। और ये भी पूछा गया है कि कितनी महिला मेंबर हैं लोकसभा में, ठीक है, यूपी में कितनी महिला सदस्य हैं पार्लियामेंट में। तो ये सारी जानकारी आप लोग करके जाइएगा। तो और पॉलिटी के कुछ आर्टिकल्स जो विशेष आर्टिकल्स हैं, जैसे कि इमरजेंसी वाले, उनको भी पढ़ के जाइए, क्योंकि वो उनसे भी क्वेश्चंस क्वेरीज वगैरह पूछी जा सकती है। देखिए, हम यहाँ पर आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बता सकते कि इंटरव्यूअर आपसे क्या पूछेगा, लेकिन हम आप लोगों को ये थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं कि ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप लोग अब लेवल समझ सकते हैं। तो उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करके जाइए। बाकी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और फिर मैं आप लोगों से ये चीज़ ज़रूर कहूँगी कि वहाँ पर जाके आप लोगों को डिस्कशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है कि डिस्कशन करते ही जो बच्चे इंटरव्यू दे के आते हैं वो आपसे बताते हैं कि मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया, फिर आप लोगों के अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो कम होने लगता है, और वो एक वजह हो सकती है आप लोगों के सेलेक्ट ना होने की, ठीक है। तो आप लोगों को अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लूज़ नहीं करना है। तो सबसे अच्छा है कि आप लोग किसी से डिस्कशन ना करें, आपको जो आता है आप लोग उस पर ट्रस्ट कीजिए, और आप लोगों से वही पूछा जाएगा, ठीक। आप लोगों को सारे आंसर आते हैं, आप लोगों ने पढ़ाई की, इसीलिए आप लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो कॉन्फिडेंस के साथ जाइए और अपना इंटरव्यू क्रैक कीजिए। ऑल द बेस्ट, और प्लीज़ आप लोग अपना रिव्यू हमें ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।